मेरे बच्चे, इस संदेश को गौर से सुनना। मैंने तुम्हें इसलिए रोका है क्योंकि ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के लिए। मेरे बच्चे, तुम दोनों के पीछे एक मनुष्य हाथ धो के पड़ा हुआ है। वह तुम्हारे घर में है। वह तुम दोनों के रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो तुम्हारे साथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वह शुरू से उसको एक अलग किस्म का इंसान मानता है क्योंकि तुम्हारे साथी के अंदर वो खिंचाव है, वो प्रेम है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास आ रहा है तो वह शख्स इस चीज़ को सोच के चल रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रेम की बात किसी को भी मत बताओ क्योंकि तुम्हारे आसपास का जो वातावरण है वो फ़िलहाल तुम्हारे प्रेम के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। मेरे बच्चे, तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारा प्रेम जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करे। मैं ये चाहता हूँ तुम और तुम्हारे प्रेमी का जीवन एकदम मंगलमय हो, तुम्हारा जीवन सुखद हो। लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म के प्रारब्ध है जो तुम्हारे इस जन्म में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मेरे बच्चे, लेकिन शिव शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने काम पे अच्छे से ध्यान दो, दुनिया की परवाह छोड़ दो। मैंने तुम्हारे रिश्ते को संरक्षण में रखा हुआ है। तुम्हारे रिश्ते के ऊपर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। मैंने चारों तरफ से तुम्हारे रिश्ते की एक सुरक्षा की कील ठोक रखी है जिसे चाह के भी कोई पार नहीं कर सकता। मेरी स्मृति तुम्हारे चारों ओर मंडराती है। मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हारे रिश्ते को हमेशा से पकड़ के रखा हूँ और आगे भी पकड़ के रखूँगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों आपस में लड़ना बिल्कुल बंद कर दो। जब तुम लड़ते हो तो आस-पास की बुरी शक्तियों को मौका मिल जाता है कि तुम लोगों को ना मिलने दिया जाए। मेरे बच्चे, तुम लोग जन्म जन्मांतर से एक दूसरे से मिलने के लिए भटक रहे हो। तुम्हें इस जन्म में एक मौका मिला है तो ये जन्म अब जाने मत देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर वाले भी देर सवेर मान जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ क्षण और धैर्य रखना होगा, प्रार्थना करनी होगी क्योंकि प्रार्थना से मेरे बच्चे बहुत कुछ संभव हो सकता है। असंभव चीज़ भी संभव हो सकती है। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, यदि तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो मैं तुम्हारे बुरे कर्म काट क्यों नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे मेरे और भी भक्त हैं। यदि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा तो और भक्तों के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं होगा। एक अच्छे पिता की तरह मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने बुरे कर्म खुद काटो, भक्ति करो, नाम जप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, हरे कृष्णा करो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः करो। इससे तुम्हारे बुरे प्रारब्ध कटते जाएंगे और तुम्हारा सुखद जीवन तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। मेरे बच्चे, नाम जप में इतनी ताकत है कि तुम सोच नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैंने पूरा फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे रिश्ते को संरक्षण में रखूँगा और तुम पे कोई भी बुरा साया नहीं पड़ने दूंगा। ये महाकाल का वचन है। तुम बस अपने कर्म पे ध्यान दो, अच्छे कर्म पे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है। मेरी बात सुनो बच्चे, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। शिव शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तुम्हारे घर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे रिश्ते को, मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के अंदर जो काबिलियत है वो केवल तुमने पहचानी है। और मेरे बच्चे, ये तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा फैसला साबित होगा। तुम्हारा जीवन इस दुनिया का सबसे सुखद जीवन अगर ना हुआ तो आप महादेव को आके कुछ भी कह सकते हैं। मैं तुम्हें इस बात का वचन देता हूँ कि तुम्हारा जीवन साथी है, उसको मैंने खुद तुम्हारे लिए गढ़ा है और इस जन्म के अंदर मैंने तुम्हारा उसके साथ मिलन तय कर दिया है और अब ये रिश्ता मेरे संरक्षण में है। जाओ, कमेंट में 1111 लिख के आओ और इस बात की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, अब इस बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास धन आएगा, वैभव आएगा, लेकिन कभी घमंड मत करना। हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी क्योंकि तुम्हें धन वैभव इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम असहाय लोगों की मदद कर सको। तुम्हें धन इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम ज़रूरतमंदों की मदद कर सको।
इसलिए तुम्हें इतने बड़े लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा महादेव के द्वारा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब जाओ कमेंट के अंदर 222 लिख के आओ और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, ये वीडियो कम से कम 50 लोगों तक लेके जाना। जैसे जैसे ये वीडियो लोग देखते रहेंगे वैसे वैसे तुम्हारे बुरे प्रारब्ध कटते रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा संदेश अच्छे लोगों तक जाएगा, उन तक भी मेरी रोशनी पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़ नहीं पाते क्योंकि वे अपने काम में इतना बिजी हो रखे हैं कि उन्हें अपने पिता को याद करने का समय ही नहीं है। लेकिन उनका पिता कैसे ना कैसे करके उन तक पहुंचने का माध्यम खोज ही लेता है। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है तुमसे कोई अपराध जिसे मैं तुम्हारे सामने बता नहीं सकता, जिसे मैं तुम्हारे समक्ष रख नहीं सकता। हो जाते हैं बहुत से अपराध जुबान से, अपनी सोच से। इसको बेटा शुद्ध करो। शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। बाकी तुम्हारे रिश्ते को मैंने संभाल के रखा हुआ है। बस मेरी हरी झंडी की ही देर है। जिस दिन मैं चाहूँगा उस दिन तुम्हारा विवाह भी उससे हो जाएगा, तुम्हें धन, अपार धन भी मिल जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हारी थोड़ी सी परीक्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे इंतज़ार को टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, आजकल के कलयुग के समय में सच्चा प्रेम बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और तुम इतने किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला प्रेमी मिला है। और ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिला, ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर की तपस्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारा और उसका कभी भी झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इतना मंगलमय और इतना प्यार से भरा होगा। तुम दोनों एक दूसरे के अलावा शायद किसी के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुम्हारा जीवन इतना अच्छा होगा, तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हारा सुखद परिवार होगा, इसका मैं आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बच्चे, जाओ कमेंट में 333 लिख के आओ, 444 लिख के आओ, 555 लिख के आओ और इस बात की पुष्टि करो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल मेरे सबसे बड़े भक्त का है, वह भी बहुत मेहनत करता है, आप लोगों तक ये संदेश लेके आता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ इसका जीवन भी बहुत अच्छे से बीते और ये रोज़ अच्छे अच्छे संदेश तुम्हें पहुँचाता रहे। मेरे बच्चे, अब निश्चित हो जाओ और बस नाम जप पे ध्यान दो। तुम्हारा प्रेमी का हाथ पकड़ के मैं खड़ा हुआ हूँ और बहुत जल्द उसका हाथ तुम्हारे हाथ में मैं दे दूँगा, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दूँगा और तुम्हारे विवाह में मैं और पार्वती खुद सम्मिलित होंगे। तो मेरे बच्चे, ये संदेश अगर अच्छा लगा तो कम से कम 50 लोगों को शेयर करना। वो देखे ना देखे, उनकी मर्ज़ी है, और यदि देखा तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें दुगना होके मिलेगा।